तो इसीलिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तुमने मुझे वो तोहफ़ा दिया जो अरबों खरबों लोगों को नसीब जल्दी से नहीं होता है। होता तो है, धर्मात्माओं को तो होता है। और ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है कि मैं किसी को भी खुश कर सकता हूँ, किसी को भी सुकून दे सकता हूँ अपनी बातों से, अपनी वाणी से किसी के जीवन में आशाएं पैदा कर सकता हूँ, सही मार्ग दिखा सकता हूँ, किसी के जीवन में खुशी बन सकता हूँ, किसी के जीवन को संवार सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी को कष्टों से मुक्ति दिला सकता हूँ। इससे बड़ा और तोहफ़ा परमात्मा क्या किसी मनुष्य को देगा। और आपने मुझे यह तोहफ़ा दिया कि मैं लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, उनकी कद्र कर सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से मैं मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति के लिए कुछ कर सकता हूँ। आपने मुझे वाणी दी है बोलने के लिए, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है कुछ करने के लिए। इससे बड़ा और तोहफ़ा क्या परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों को दे सकते हैं भला, बताइए। तो मुझे यह तोहफ़ा मिला है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बात रही सुख की, तो सुख दुख तो मैंने कहा ही ना। जैसे जाड़े में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती, और वैसे ही अगले मौसम में रात बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। तो वैसे मनुष्य का जीवन है, ज्ञान रूपी दीपक से ही आप अंधकार को जीत सकते हो, धैर्य विवेक के द्वारा ही। और ईश्वर ने इतने उपहार दिए हैं, तुम मनुष्य हो, तुम बोल सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी पीड़ा बता सकते हो, दूसरों की पीड़ा सुन सकते हो, किसी के जीवन में मुस्कान ला सकते हो, किसी के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो, किसी के जीने का कारण बन सकते हो, किसी के लिए कुछ कर सकते हो, किसी के लिए तुम देवता बन सकते हो, कईयों के लिए तुम पालनहार बन सकते हो, कईयों के तुम चमत्कार कर सकते हो, किसी को दिशा दिखा सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। इससे बड़ा और कौन सा तोहफ़ा है। तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे कुछ दे ना दें, लेकिन हर किसी के जीवन में सुख मैं बांटता रहूँ, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, प्रकृति हो। बस इस लायक मुझे बनाए रखना कि किसी के चेहरे पे मुस्कान, किसी के जीवन में कष्टों से मुक्ति मैं दिला सकूँ। हर किसी के लिए आपने जो मुझे तोहफ़ा दिया, वो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। कमी मेरे जीवन में कभी ना रही, ना रहेगी, कभी थी ही नहीं। कमी क्या होती है? मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के दुख का कारण तृष्णा है। कोई भी प्रकार की तृष्णा हो सकती है। जब आप हर मनुष्य में ईश्वर को देखते हैं, तो उसी वक्त आपके मन से हर बुराई दूर हो जाती है। लेकिन जब आप भेदभाव करते हैं, जब आप ऊंच नीच करते हैं, तो वही जगह पे आपके जीवन में कष्टों का समागम शुरू हो जाता है। तो मैं परमेश्वर का जो ईश्वर ने मुझे तोहफ़ा दिया, ज्ञान रूपी, बुद्धि रूपी, और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। प्रभु मुझे ऐसा ही बनाए रखना। मुझे लोगों को सुख देने में बड़ा आनंद आता है, अपनी वाणी से भी, अपने शरीर से भी। हमेशा आशावादी सोच, हमेशा लोगों की भलाई, और यही मनुष्य के जीवन का असली अर्थ है। जियो और जीने दो, मैं हमेशा इस सिद्धांत पे चलता हूँ। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, हर एक कण खूबसूरत है, हर एक कण ईश्वर निर्मित है। हर रोड, हर गली, हर मनुष्य, हर घर, हर पेड़, हर पौधे, हर पक्षी, ये परमात्मा की बनाई चीज़ें हैं, और हर चीज़ का हमें आनंद लेना चाहिए। पूरा भारत, पूरा विश्व ईश्वर का बनाया है। हर गली, हर सड़क, हर चीज़ परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति की है। हर चीज़ का हमें आनंद लेना चाहिए। आज का मनुष्य सबसे सुखी है। इतना सुखी मनुष्य किसी युग में था ही नहीं और ना होगा। लेकिन फिर भी मानसिक रूप से आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा त्रस्त है।
शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा परेशान है। तो हमें जागरूक होना होगा। परमात्मा के इस तोहफे के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, गुरुदेव बृहस्पति जी का धन्यवाद करता हूँ। और हे प्रभु, आपकी दया बनी रहे, क्योंकि संतों की संगत में और ईश्वर की कृपा में ही परमानंद है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। चाहे कितना खोजो, अंत में कुछ नहीं। जैसे प्यासे को रेगिस्तान में जगह जगह पानी नज़र आता है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है, वो मरीचिका ही होती। वैसे अगर संतों की संगत कर लो तो असली आनंद क्या होता है वो मालूम चल जाएगा। ईश्वर की भाषा मौन है। धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद।